Welcome student, IT education. Today we are going to discuss about the ICT. ICT means information and communication technology. Okay. So today we are going to discuss about the concept and characters. So let's begin. Before starting our topic, we have to understand some basic information about the computer. आईसीटी को समझने से पहले हमको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैन स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कैन परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डेटा, performing given function of the data and display result as output, process data whenever needed and know from to compute। तो जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हम डेटा ऑपरेशन कर सकते हैं, कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। हमारा जो इनपुट देने के बाद रिज़ल्ट है वो आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले में भी आता है और प्रिंटेड भी आता है ना। कभी भी हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और कंप्यूट का मतलब क्या है? ओके, सो व्हाट इज़ प्रोसेस? कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए डेटा एज पर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी न किसी प्रोग्राम पर काम करता है। जब वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स ऑपरेशन लाइक कैलकुलेशन। जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाएगा। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, कोई लॉजिकल डेटा है उस पर ऑपरेशन हो रहा है, सो डैट इज़ ऑल्सो प्रोसेसिंग। आउटपुटिंग डेटा, डेटा का आउटपुट देना, वो भी एक प्रोसेस है। कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर एंड एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। किसी दूसरे कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो प्रोसेस। Now these are the characteristics of the computer। जैसे स्पीड है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है। तो स्पीड मतलब बहुत तेज़ी से काम करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं। एक्यूरेसी होती है इसमें, रिलायबल होता है बहुत, स्टोरेज होती है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं। रिट्राइविंग डेटा इन द प्रोग्राम और जो डेटा हमारे पहले से स्टोर है हम उनको निकाल सकते हैं। ऑटोमेशन, कई सारे काम ऐसे होते हैं कि एक बार रन कर दो तो अपने आप चलता रहता है। वर्सटैलिटी मीन्स फ्लेक्सिबल, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के काम करे, कंप्यूटर बहुत तरीके के काम कर सकता है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम कर सकता है, थकता नहीं है बच्चा। देन कम्युनिकेशन, और हम इसको कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं। नाउ दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे साइंस रिसर्च में करते हैं, एजुकेशन में, बिजनेस एप्लीकेशन, बैंकिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, रेलवे, मेडिसिन, हॉस्पिटल एंड सो मेनी प्लेसेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर्स। नाउ let us talk about some basic of internet। what is internet? Interconnection means many computers via network। एक नेटवर्क के ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटरनेट। ग्लोबल कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क और थ्रू लैन और वैन। ग्लोबली अगर हम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहें तो हम किसी लैन या वैन से कनेक्टेड हो सकते हैं। टू प्रोवाइड द वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज, ईमेल, यूजनेट, न्यूज़, www, टेलनेट एंड FTP। अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ये सर्विसेज हमको मिलती हैं, जैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम न्यूज़ देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर्स कर सकते हैं, सो मैनी थिंग्स। दिस आर द यूजेस ऑफ नेटवर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इंटरनेट मोस्टली आजकल इंटरनेट सब जगह यूज़ हो रहा है। जैसे कि अभी टीचिंग के लिए भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ईमेल सर्विसिंग सर्विसेज, कमर्शियल सर्विसेज, बैंकिंग, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स, टीवी एंड सो मेनी थिंग्स एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स। नाउ इंटरनेट एज ए ICT टूल। तो हम ICT पढ़ने वाले हैं, तो ICT में इंटरनेट एक टूल है। सो लेट talk us about ICT।
During last decade of the 20th century, there was an extraordinary development in information and communication technology which led to the transmutation of the process and the practices in almost all aspects in human activity. तो लास्ट डिकेड की बात करें, पिछले 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में आ गए हैं हम, लेकिन अगर लास्ट डिकेड की बात करें तो आईसीटी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा आया है इसमें. Information and communication technology means ICTs are the technologies used in conveying, manipulation and storing of the data by electronic means. ICT में बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को लाते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, दैन उसमें मैनिपुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं. लेकिन सारा का सारा काम कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है. ठीक है, नो हार्ड कॉपी, ऑल वर्क्स आर डन इन इलेक्ट्रॉनिकली. द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इज जस्ट द डेटा दैट हैज़ बीन स्टोर एंड अरेंज. इंफॉर्मेशन क्या होती है कि कोई भी डेटा है, अगर हम उसको अरेंज करके और स्टोर कर रहे हैं, और शॉर्टेड है मीन्स लाइन से है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस पीपल रिसीव ड्यूरिंग डेली लाइफ. इस टाइप के डेटा में या जो इन्फॉर्मेशन सेव है, कुछ भी हो सकती है वैसे तो, ऑर्गेनाइज फैक्ट्स होते हैं जिसमें, और लोगों की ओपिनियंस भी होती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली होती हैं. चेंजिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. कोई डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करना, तो उसको डेटा प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं. सपोज़ इन साइंस में आपने पढ़ा होगा कि रॉ मटेरियल से कोई सामान बनाना, यूजेबल चीज़ बनाना. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर डेटा कई प्रकार का होता है, कई टाइप्स का होता है. डेटा से इंफॉर्मेशन बनाना डेटा प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा सो इट इज़ यूजफुल टू पीपल. अब इसमें क्या होता है, डेटा को गैदर करके रखा जाता है, उसको इंफॉर्मेशन जो भी है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो लोगों के काम आए. ठीक है, इट इज़ ऑफन डन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और ये सारा का सारा काम किसकी हेल्प से हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट्स एंड सो मेनी थिंग्स. दिस ऑल आर द आईसीटी टूल्स. सब के सब आईसीटी टूल्स हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो जो भी रिलेटेड थिंग्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आईसीटी टूल्स होते हैं. नीचे एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, आप देख सकते हैं. उसमें क्या है, ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड से OSPN फ़ोन और पेजर है कि पहले इन्फॉर्मेशन या तो हम ब्लैक बोर्ड पर देखते थे, अब वही इन्फॉर्मेशन हम अपने पेजर, फ़ोन या मोबाइल्स पर देख सकते हैं. वही इन्फॉर्मेशन टीवी, VHS या वायरलेस फ़ोन्स पर. फिर और आ गए LCD, PC, वाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल ऑफ, देन फिर फोरम, सर्च इंजन्स, ब्लॉग्स एंड ई-ग्रुप्स. सब के सब इन्फॉर्मेशन देने का ही काम कर रहे हैं, है ना. हाँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और आगे क्या है कि पीपल ऑफन यूज़ द टर्म्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टुगेदर. अब जहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को जब साथ में इस्तेमाल करते हैं तो इसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं. दिस टर्म्स आर रिलेटेड बट ईच मीन्स समथिंग डिफरेंट. दोनों रिलेटेड तो हैं, काम एक ही जगह आ रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है. एज यू नो डैट डेटा includes individual facts, statistics, numerical data and ideas. अब जो डेटा होता है इसमें क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, आइडियाज़ हो सकता है मीन्स रिटन फॉर्म में. एंड दिस फैक्ट्स एंड आइडियाज़ आर नॉट शॉर्टेड इन अरेंज इन एनी मैनर. अगर वो डेटा अरेंज नहीं है तो वो डेटा डेटा ही रहेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ना. बात करते हैं कम्युनिकेशन की. तो कम्युनिकेशन आपको पता ही है, लास्ट कई वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है. फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कम्युनिकेशन का साधारण सा मतलब यही है
कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। द क्लासिक कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोर्स और एन एनकोडर और ट्रांसमीटर और रिसीवर, डिकोडर, स्टोरेज, रिट्राइवल एंड इंफॉर्मेशन डेजिग्नेशन। तो क्लासिक कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एनकोडर, डिकोडर, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, मीडियम एंड so many things. These are the elements as we learned earlier. Now the synchronized communication. Synchronized communication क्या होता है? जैसे ऑनलाइन चैट में आप टेक्स्ट भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हो, या फिर सैटेलाइट, इसमें आप टेलीविज़न देखते हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो। तो ये सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन मीन्स वन वे कम्युनिकेशन है। ओके, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन सेंड तो कर रहे हो लेकिन आपको उसकी वजह फीडबैक नहीं मिल रहा है। ओके, देन असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, यहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन ये कम्प्लीटली वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे कि सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में हमने देखा था, तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को मैसेज तो भेज सकते हैं, लेकिन असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है कम्प्लीटली। जैसे डिस्कशन फोरम, कोई भी वेबसाइट होती है जहाँ पर डिस्कशन फोरम होता है, लोग अपने व्यूज़ छोड़ देते हैं, डेट्स इट। ब्लॉग्स होते हैं, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, आपने सुना ही होगा। ई ग्रुप्स होते हैं, कई ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर लोग अपने थॉट्स शेयर करते हैं। विकीपीडिया, एज यू नो कि कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक हो या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक हो, आप विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। देन गूगल इज़ अ सर्च इंजन, गूगल पे कुछ भी टाइप करो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देगा। देन मोबाइल SMS, MMS एंड पॉडकास्टिंग। जैसे कि SMS इज़ सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, एक बार में एक ही मैसेज सेंड होगा, ठीक है, उसका रिप्लाई आएगा तो वहाँ से दूसरा मैसेज आएगा। ओके, सेम मैसेज में कम्युनिकेशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। ICT को और हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।